अगला दिन आर्या के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। नींद रात भर पूरी नहीं हुई थी। दिल अजीब सा बेचैन था। बार बार मोबाइल देखती कि कहीं अद्विक ने मैसेज तो नहीं किया, पर नहीं। क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में पहुंच गई। वहीं अद्विक ने बुलाया था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और आर्या का दिल हर धड़कन पर जैसे रुक रहा। कुछ मिनट के बाद अद्विक आया, हमेशा की तरह चुप, पर आज उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी। चलो, उसने धीमे से कहा, और दोनों गार्डन के एक शांत कोने में जाके बैठ गए। आर्या का दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा था। अद्विक का पहला सवाल, जिसने आर्या को चौंका दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद अद्विक ने अचानक पूछा, आर्या, तुम मुझसे डरती तो नहीं हो? आर्या ने चौंक कर कहा, डरती? क्यों? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? अद्विक ने गहरी सांस ली, क्योंकि मेरे बारे में बहुत कम लोग जानना पसंद करते हैं। मैं पूरी तरह नॉर्मल नहीं हूँ। ये सुनकर आर्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर डर से नहीं, बल्कि चिंता से। उसने धीरे से पूछा, क्या मतलब? अद्विक ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, मेरा पास्ट इतना साफ नहीं है। मैं थोड़ा अलग हूँ। लोग मुझसे दूर रहना पसंद करते हैं। आर्या ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। पास्ट किसी का साफ नहीं होता अद्विक, और तुम मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो। अद्विक उसकी उंगलियों को धीरे से छुड़ा लिया। तुम समझ नहीं रही हो। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। अद्विक की आंखों में छिपा हुआ दर्द पहली बार बाहर आया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अचानक बोल पड़ा, मैं पिछले 1 साल से एंजाइटी पर पैनिक अटैक से लड़ रहा हूँ। रात को नींद नहीं आती, भीड़ से प्रॉब्लम होती है, कभी कभी सब ब्लर सा हो जाता है। आर्या सुनती रही और उसका दिल पिघलता गया। अद्विक बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। आर्या की सांसें रुक गईं। वो पल भर में बोल नहीं पाई। डर? उसने धीरे से पूछा। हाँ, डर कि तुम कभी मेरी इश्यू से थक जाओगी। डर कि तुम्हें दुख न दूँ। डर कि मैं तुम्हें लायक हूँ या नहीं हूँ। ये वो पहली बार था जब अद्विक ने अपने आप को इतना खोला था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, काँप रहे थे हाथ भी। उस लड़के से कोई उस कैसे डर सकता है जो खुद ही अंदर से टूटा हुआ। आर्या का जवाब उसने अद्विक की दुनिया बदल दी। आर्या ने उसके हाथ को फिर से पकड़ा, और इस बार अद्विक ने मना नहीं किया। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी। अद्विक, हर इंसान टूटा हुआ है, बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग दिखा देते हैं और कुछ लोग छिपा लेते हैं। तुम चाहो या ना चाहो, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अद्विक की आंखें भर आईं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तुम मेरे साथ हो, इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ? पहली बार अद्विक ने किसी के सामने अपने टूटे हिस्से दिखाए थे, और पहली बार आर्या ने महसूस किया कि वो अद्विक के लिए सिर्फ एक पसंद नहीं, एक सहारा बन गई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद आर्या को एक बात पता चली, जिसने उसकी सारी खुशियाँ हिला दी। अद्विक के पास्ट में कुछ ऐसा था जो सिर्फ उसे डराता नहीं था, बल्कि आर्या को भी उसके दूर कर सकता था। और ये सच उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह कॉलेज में वही भीड़, वही हलचल थी, लेकिन आर्या के अंदर सब बदल चुका था। रात भर उसे नींद नहीं आई कि अद्विक की आंखों में देखे वो अधूरे शब्द, वो हल्की सी दूरी, सब अब उसे परेशान कर रहे थे। जैसे ही वो क्लास में पहुंची, उसकी नज़र अद्विक को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी उठी, कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मेरी वजह से तो नहीं। कमरे में बच्चों की आवाज़ें थीं, पर आर्या को सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही। क्लास खत्म होते ही वो बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से एक गहरी धीमी आवाज़ आई, आर्या, 1 मिनट। उसके कदम रुक से गए। ये वही आवाज़ थी, अद्विक की। वो धीरे से पलटी। अद्विक उसके सामने खड़ा था, पर आज उसके चेहरे पर एक अलग सी सीरियसनेस थी, जैसे वो मन ही मन कुछ सोच कर आया हो। बाहर थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। अद्विक और आर्या वहीं खड़ी रहे, जैसे दुनिया उनसे दूर जा चुकी हो। अद्विक ने बिना घुमाए सीधे पूछा, कल तुम अचानक क्यों चली गई थी? आर्या ने नज़र झुका ली। उसका गला सूख गया। धीरे से बोली,
मुझे बस थोड़ा सा डर लग गया था। अद्विक ने धीमी मुस्कान की, लेकिन आंखों में उदासी थी। आर्या, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहता, बस समझ नहीं पाता कि तुम्हारी लाइफ में क्या हूँ। आर्या चौंक गई। ये क्या कह रहा है? क्या वो भी कुछ महसूस करता है? वो पल जो दोनों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। बारिश तेज होती जा रही थी। आर्या ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम मुझसे नाराज़ हो? अद्विक ने उसकी आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए। नाराज़? तुमसे? वो हल्का सा हंसा और फिर बोला, नहीं आर्या, बस डरता हूँ कहीं मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बस एक गुजरता हुआ चेहरा ही न रह जाऊँ। ये सुनते ही आर्या का दिल धक से रुक सा गया। उसने पहली बार महसूस किया अदीप केवल उसका दोस्त ही नहीं, कुछ और है। वो बहुत धीरे कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। अदीप ने कदम उसकी ओर बढ़ाया, तो क्या हूँ? आर्या कुछ बोल ना पाई, पर उसकी आंखों में साफ लिखा था, सब कुछ बदल सा है। अचानक एक झटक। उसी समय आर्या का फ़ोन बजा। उसकी माँ थी, आवाज़ घबराई हुई। आर्या, जल्दी घर आओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। आर्या का चेहरा सहम गया, उसके हाथ कांपने लगे। अधिक तुरंत आगे बढ़ा। आर्या, क्या हुआ? आर्या की आवाज़ टूट गई। मेरे पापा हॉस्पिटल। इतना बोला कि अद्विक ने बिना सेकंड गवाए उसका हाथ पकड़ा। चलो मैं ले चलता हूँ अभी। उसने आर्या का बैग संभाला, उसे बारिश से बचाया और भागते हुए बाइक तक ले गया। रास्ते भर आंसू और एक खामोश सहारा। आर्या पूरे रास्ते रोती रही। अद्विक एक हाथ से बाइक चला रहा था और दूसरे हाथ से बार बार उसका हाथ दबाकर उसे यकीन दिला रहा था कि वो अकेली नहीं है। पहली बार आर्या ने अद्विक के कंधे पे सर रखा, ने उसकी पीठ पे हल्के से हाथ रखा। कुछ बोले बिना हर स्पर्श में सुकून था। इस खामोशी में उनका रिश्ता और गहरा हो चुका था। घर के दरवाजे घर पहुंचकर आर्या उतरी। उसकी आंखें भीगी थी, पर दिल थोड़ा मजबूत। वो अद्विक की ओर मुड़ी और धीमे से बोली, थैंक यू। मुझे नहीं पता, पर तुम पे भरोसा हो जाता है। एक उसके चेहरे को देखता रह गया। उसे भी लगा जैसे आर्या उसके दिल में एक ऐसी जगह बना रही है जहाँ पहले किसी को इजाज़त नहीं थी। आर्या अंदर गई। अद्विक बाहर खड़ा था, पर उसके दिल में पहली बार एक डर था। अगर आर्या टूट गई, क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? कहानी अब और भावुक और इंटेंस हो चुकी है। अब शुरू होगा वो दौर जहां दर्द, प्यार और रिश्ता सब असली रूप में सामने आएंगे। आर्या जैसे ही घर में दाखिल हुई, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबकी आंखों में चिंता थी। आर्या का दिल बैठ गया। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई। माँ, पापा कैसे हैं? माँ की आंखें नम थीं। डॉक्टर ने बुलाया है, आईसीयू में है। ये सुनते ही आर्या के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसने खुद को संभाला और माँ के साथ हॉस्पिटल के लिए भी भाग पड़ी। घर से निकलते निकलते उसने पीछे मुड़ के देखा। अद्विक अभी भी वहीं खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, पर उसकी आंखें आर्या को ही देख रही थी, जैसे कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। हॉस्पिटल का माहौल। हॉस्पिटल पहुंचते ही आर्या की धड़कनें और तेज हो गई। हॉस्पिटल के बाहर बैठे लोग, आईसीयू के बाहर बीप करती हुई मशीनें और दवाइयों की गंध ने माहौल और डरावना बना दिया था। आर्या रोने लगी। वो दीवार से टिक गई, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसी समय किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। अद्विक ना, वो बिना बताए अस्पताल पहुंच गया था। आर्या उसकी ओर देखते ही रोने लगी। मैं बहुत डर रही हूँ, पापा को कुछ हो गया हो तो। अद्विक ने धीरे से उसका चेहरा उठाया। आर्या, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ हर पल। उसका यह कहना आर्या के टूटे मन को कुछ देर के लिए मजबूत कर गया। रात को गहरा सन्नाटा और दो दिलों की धड़कन। रात के 2 बजे आईसीयू की लाइट मंद थी। आर्या ठंडी कुर्सी पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। अद्विक उसके बगल में बैठा था, बिना किसी शिकायत के। आर्या अचानक बोली, अद्विक, अगर पापा ठीक नहीं हुए तो? अद्विक ने उसका हाथ पकड़ा। सोचना मत, मैं हूं ना, जो भी होगा साथ में देखेंगे। आर्या ने हिम्मत करके पूछा,
क्यों इतना साथ देते हो मेरा? अद्विक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम मेरे लिए बस कोई नहीं हो। उसकी आवाज़ में सत्य था, डर भी था, प्यार भी। आर्या ने पहली बार अद्विक की आंखों में देखा। वो डर नहीं रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, ये लड़का मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक फ़ोन कॉल और सच का सामना। सुबह 5 बजे डॉक्टर बाहर आया। सभी खड़े हो गए। आर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने कहा, पिछली रात हालत बहुत ख़राब थी, पर अब फ़िलहाल ठीक है। अगला 24 घंटे बहुत ज़रूरी है। आर्या की आंखें भर गईं। वो दीवार पर सिर रख कर रोने लगी। पर इस बार रोना डर का नहीं था, राहत का रोना था। अद्विक उसके पीछे खड़ा था। उसने धीरे से उसके कंधे पे हाथ रखा। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। आर्या ने पलटकर अद्विक को गले लगा लिया। पहली बार बिना सोचे, बिना शर्म, सीधे उसके सीने से लग गई। अद्विक के हाथ कुछ पल हवा से रुके, फिर उसने उसे धीरे से थाम लिया। उस पल में सब रुक गया। आसपास की आवाज़ें, हॉस्पिटल की अफरा तफरी, सब गायब। बस एक चीज़ दिख रही थी, आर्या का कमज़ोर दिल। अद्विक की बाहों में सुरक्षित, सुबह की रोशनी और एक एहसास। कुछ देर बाद आर्या शांत हो गई। उसने अद्विक से कहा, मैं नहीं जानती ये सब क्या है, पर जब तुम साथ होते हो ना, लगता है सब ठीक हो जाएगा। अद्विक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जब तुम रोती हो ना आर्या, तो लगता है मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। आर्या ने हल्की सी मुस्कान दी। थोड़े आंसू, थोड़ी कमजोरी और बहुत सारा प्यार। आर्या के पापा की हालत अभी भी नाजुक है, पर अब आर्या अकेली नहीं है। अद्विक उसके साथ खड़ा है, शांत, सच्चा और बेसख्ता। अब कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी, जहां आर्या महसूस करेगी कि उसकी दुनिया में अद्विक की जगह क्या है। अद्विक पहली बार सोचने लगा कि क्या वो आर्या को खो सकता है। अगले 12 घंटे आर्या ने आईसीयू के बाहर ही बिताए। उसी ठंडी कुर्सी पर हाथ जोड़कर हर मिनट प्रार्थना करते हुए, और हर एक मिनट के साथ अद्विक का साथ उसे मजबूत करता जा रहा था। अद्विक कहीं नहीं गया, न खाना, न पानी, न आराम। वो बस वही था, आर्या के ठीक बगल में, जैसे उसकी सांसों की रक्षा कर रहा हो। देर रात, दिल की वो बात जो पहले कभी नहीं कही गई। रात गहरा चुकी थी। हॉस्पिटल की लाइटें कम थीं। बाहर हल्की हवा चल रही थी और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। आर्या बेंच पर बैठी थी, थकी हुई, आंखें लाल। अद्विक धीरे से उसके पास आया और बोला, आर्या, तुम थोड़ी देर सो लो, मैं यहीं हूँ। आर्या ने सिर हिलाया, मुझे नींद नहीं आ रही, दिल बहुत भारी है। अद्विक ने धीमे से कहा, अगर दिल में बहुत कुछ दबा रहेगा तो नींद कैसे आएगी। आर्या ने उसकी ओर देखा। इन पिछले 2 दिनों में अद्विक के इतना करीब हो चुकी थी कि उसकी हर बात उसके दिल को छू जाती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आर्या ने पूछा, अद्विक, तुम्हें कभी डर लगता है? अद्विक हैरान था, किससे? आर्या धीमी आवाज़ में बोली, किसी को खो देने से। अद्विक की आंखें मुलायम हो गईं। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, एकदम ईमानदारी से कहा, हाँ, मुझे डर लगता है। आर्या ने सवालिया नज़रों से देखा, किसे खोने से? अद्विक ने अपनी नज़रें झुका ली। वो जवाब देना चाहता था, पर डर रहा था कि कहीं आर्या सच सुनकर दूर न चली जाए। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, उस इंसान को जिसके बिना लाइफ अधूरी है। आर्या का दिल धक से रुक गया। उसे लग रहा था कि ये बात उसके लिए कही गई है, पर वो खुद भी डर रही थी, कहीं गलत ना समझ ले। सुबह होने लगी। बाहर हल्की बारिश पड़ने लगी थी। खिड़की से बारिश की बूंदें आईसीयू के शीशे पर गिर रही थी। आर्या ये सब देख रही थी। अद्विक बस उसे देख रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, अद्विक, तुम्हें पता है क्या, मैं कल रात बहुत डर गई थी।
लेकिन तुम थे ना, इसलिए मैं टूट नहीं पाई। अद्वैत की होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। मुझे तो लगा तुम मुझे देख भी नहीं रही थी। आर्या ने फौरन कहा, मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ। फिर एक सेकंड के बाद उसे अपनी बात पर एहसास हुआ। उसने नज़र झुका ली। गाल हल्के लाल से हो गए। अदीक उस पल को सिर्फ महसूस कर रहा था। ये छोटी सी बात उसके दिल के अंदर गहरे कहीं जाके बैठ गई हो। पहली बार आर्या ने महसूस किया ये प्यार है। अचानक एक नर्स आईसीयू से बाहर आई और बोली, पेशेंट अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी देर मिल सकते हैं। आर्या खुशी से रो पड़ी। वो अद्वैत की ओर मुड़ी। अद्वैत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, बिना सोचे बिना पूछे, जैसे सब कुछ उसी पल होना चाहिए था। आर्या ने भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके सीने में पहली बार एक बहुत ही गहरा मीठा सा एहसास हुआ। मैं अद्वैत से प्यार करने लगी हूँ। उसके अंदर एक डर कम हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। अद्वैत ने धीरे से कहा, देखा, सब ठीक हो रहा है। आर्या ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। हाँ, तुम हो ना, इसलिए। वो पल जब दोनों एक दूसरे के लिए बदलने लगे। आर्या की माँ थोड़ी दूर खड़ी थी। उन्होंने दोनों को देखा। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता साफ दिखाई दे रहा था। आर्या को लगा अद्वैत के बिना शायद ये रात वह नहीं काट पाती, और अद्वैत को पहली बार महसूस हुआ कि आर्या उसके दिल को वो जगह बना चुकी है जिसे वो खुद को भी स्वीकारने से डर रहा था। आर्या आईसीयू में पिता से मिलने गई। अद्वैत बाहर खड़ा था, पर उसके चेहरे पे एक शांत मुस्कान थी। वो मन ही मन जानता था आर्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, और आर्या ये समझ चुकी थी अद्वैत ही वो इंसान है जो उसके डर, दर्द, आंसू सब समझता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां आर्या अपने दिल की बात खुद से स्वीकार करेगी। विक अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाएगा और दोनों के रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। आर्या आईसीयू से बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक थोड़ी सी थकान थी, पर आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी। अद्वैत वहीं खड़ा था, उसी दीवार के सहारे, जैसे वो उसके आने का हर पल इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आर्या बाहर आई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर अद्वैत की जान में जान आई। कैसे हैं पापा? अद्वैत ने पूछा। आर्या ने गहरी सांस लेके कहा, बेहतर, बहुत बेहतर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अद्वैत के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैली। मैंने कहा था ना, सब ठीक होगा। आर्या उसी पल समझ गई, ये लड़का मेरी ज़िंदगी में डर नहीं उम्मीद बन के आया है। सुबह की हल्की धूप और अजनबी सा खालीपन। सुबह 7 बजे डॉक्टर ने कहा कि आर्या थोड़ा घर जाके आराम कर ले। आर्या पहले तो मानी नहीं, पर उसकी माँ ने समझाया। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली, अद्वैत उसके साथ साथ चल रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों को एहसास था कि ये कुछ घंटे बहुत ही भारी होने वाले हैं। आर्या की कार आई। वो धीरे से बोली, तुम घर जाओ, रेस्ट कर लो। अद्वैत ने सिर हिलाया। जब तक तुम अपने पापा से मिल नहीं ली, मुझे नींद नहीं आती। आर्या की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू अद्वैत, मुझे पता ही नहीं था कि किसी का साथ इतना सुकून दे सकता है। अद्वैत ने हल्की से मुस्कुराया और कहा, बस तुम ठीक रहो, बाकी सब हो जाएगा। आर्या कार में बैठी और पहली बार उसे लगा अद्वैत को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसकी आंखें अद्वैत को ढूंढने लगी। वो खड़ा था वहीं बारिश में भीगा लड़का, पर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या मैं आर्या के बिना रह सकता हूँ? गलत फीलिंग तो नहीं? यह क्या है? घर पहुंचकर आर्या का दिल बेचैन था। घर में सब शांत था। आर्या अपने कमरे में गई, बैग को एक कोने में रखा और बिस्तर पर बैठ गई। उसे लगा था कि शायद थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने आँख बंद की, अद्वैत की तस्वीरें सामने आने लगी। उसका हाथ पकड़ना, उसका कहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, की मुस्कान, उसकी चिंता, उसका ख्याल।
आर्या ने खुद से कहा। वाई आई एम मिसिंग हिम सो मच। उसने सुना कि एक आवाज़ आ रही थी। उसने फ़ोन उठाया। अद्विक का नंबर खुला। उंगली कॉल बटन पे रुकी, पर